बंगाल में जब से कमल का फूल खिला है तब से कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए तो ये बिगिनिंग ऑफ न्यू रिजीम है और कुछ के लिए ये बंगाल पीपल वर्सेस इलेक्शन कमीशन है। तो क्या है असली सच? जानिए हमारे साथ ऑन आवर शो विचार विद संडे समाचार। वेलकम टू विचार विद संडे समाचार सीरीज बाय डिजिटल ड्यूडल्स, जहां पॉलिटिक्स को सिर्फ डिबेट्स की तरह नहीं बल्कि डीपर एनालिसिस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सच की पहचान। और एक डिस्क्लेमर है लेफ्टिस्ट पार्टीज के सपोर्टर्स के लिए, उन्हें यह वीडियो बुरा लग सकता है तो हम आपसे अभी ही माफी मांगते हैं। हर पॉलिटिकल क्राइसिस का इंपैक्ट सिर्फ टीवी स्टूडियोज तक लिमिटेड नहीं होता। यह गवर्नेंस, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और पब्लिक ट्रस्ट तक अफेक्ट करता है। आज के डिजिटल एरा में एक वायरल क्लिप या सिलेक्टिव नैरेटिव भी पूरे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग। इस एनालिसिस में हम देखेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने नैरेटिव को शेप किया और इसका नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कभी कभी डेवलपमेंट और गवर्नेंस के एजेंडा को भी अफेक्ट करती है। कोई भी पॉलिटिकल क्राइसिस एक दिन में क्रिएट नहीं होता। उसके पीछे होती है years ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस और पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन। पॉलिटिकल टेंशंस धीरे धीरे बिल्ड होती हैं। कभी पॉलिसीज को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है, कभी करप्शन एलिगेशंस और कभी लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को अनस्टेबल बना देते हैं। इस पार्टिकुलर इश्यू में भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। सपोर्टर्स इसे गवर्नेंस का स्ट्रांग डिसीजन बताते रहे, जबकि क्रिटिक्स ने इसे डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी का इश्यू कहा। जैसे जैसे पब्लिक रिएक्शंस और मीडिया डिस्कशंस इंक्रीज हुए, वैसे वैसे इश्यू और पॉलिटिकली सेंसिटिव होता गया। तो आखिर हुआ क्या? सिचुएशन तब सीरियस होने लगी जब पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स पब्लिक आउटरीच एंड मीडिया स्पेक्टेकल में ट्रांसफॉर्म होने लगे। एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का सिलसिला शुरू हुआ। ऑपोजिशन लीडर्स ने गवर्नमेंट पर क्वेश्चंस रेज किए, लेकिन रूलिंग साइड ने भी इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड नैरेटिव बताया। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स और सिलेक्टिव फुटेज रैपिडली सर्कुलेट होने लगी। न्यूज चैनल्स ने इश्यू को प्राइम टाइम डिबेट बना दिया और धीरे धीरे एक नॉर्मल डिसएग्रीमेंट पूरे नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव में कन्वर्ट हो गया। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि आज के टाइम में परसेप्शन पॉलिटिक्स रियलिटी जितनी ही पावरफुल हो चुकी है। हर पॉलिटिकल क्राइसिस में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। सबसे पहले रूलिंग लीडरशिप होती है, जो गवर्नेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करती है। गवर्नमेंट का फोकस यूजुअली लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेंटेन करना होता है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज इस सिचुएशन को अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, दोनों टेबिलिटी और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी दोनों पर्सपेक्टिव्स से देखती हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी इस नैरेटिव को हेवीली इन्फ्लुएंस करती हैं। कुछ चैनल्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्शंस को डिफेंड करते नजर आते हैं, जबकि कुछ एग्रेसिवली क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज को हाईलाइट करते हैं। और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन ही फाइनल पॉलिटिकल इंपैक्ट डिसाइड करता है। अब एक नजर डालते हैं टाइमलाइन पर। इनिशियली एक स्टेटमेंट और पब्लिक डिसएग्रीमेंट ने कंट्रोवर्सी को ट्रिगर किया। उसके बाद प्रोटेस्ट्स और रिएक्शंस रैपिडली इंक्रीज होने लगे। पॉलिटिकल लीडर्स मीडिया में कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट्स देने लगे। सोशल मीडिया कैंपेन्स और हैशटैग्स ने इश्यू को और एम्प्लीफाई किया। फिर आए ऑफिशियल रिस्पॉन्स,
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पॉलिटिकल एग्जिशंस। हर नए डेवलपमेंट के साथ क्राइसिस और इंटेंस होता गया। टाइमलाइन को क्लोजली ऑब्जर्व करने पर क्लियरली समझ आता है कि इश्यू ग्रेजुअली एस्केलेट हुआ और मीडिया एम्प्लीफिकेशन ने भी उसमें मेजर रोल प्ले किया। किसी भी पॉलिटिकल क्राइसिस को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी होता है। पॉलिटिकल टेंशंस एक दिन में क्रिएट नहीं होती। ईयर्स ऑफ आइडियोलॉजिकल राइवलरी, इलेक्शन कंपटीशन और नैरेटिव बैटल्स धीरे धीरे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को अग्रेसिव बना देते हैं। रिसेंट ईयर्स में नेशनल पॉलिटिक्स में एक क्लियर डिवाइड देखने को मिला है। एक साइड स्ट्रांग लीडरशिप, नेशनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट मॉडल को सपोर्ट करती है, जबकि दूसरी साइड गवर्नमेंट डिसीजंस पर एग्रेसिव क्रिटिसिज्म करती नजर आती है। इसी पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बीच ये कंट्रोवर्सी और भी सेंसिटिव बन गई और जैसे जैसे पब्लिक इमोशंस और मीडिया रिएक्शंस इंक्रीज हुए, वैसे वैसे इश्यू नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया। पॉलिटिकल डिबेट्स में इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फैक्ट्स और डेटा ही रियल पिक्चर प्रोवाइड करते हैं। रिपोर्ट्स, इलेक्शन ट्रेंड्स, पब्लिक सर्वेस और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली समझने में हेल्प करते हैं। कभी-कभी सेलेक्टिव क्लिप्स और एडिटेड नैरेटिव्स रियलिटी को डिस्टॉर्ट भी कर देते हैं। इसीलिए वेरीफाइड इंफॉर्मेशन और एविडेंस बेस्ड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा यह भी दिखाता है कि डिस्पाइट कंट्रोवर्सीज, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस इश्यूज पब्लिक वोटिंग बिहेवियर में मेजर रोल प्ले करते रहते हैं और इसी वजह से पॉलिटिकल परसेप्शन और ग्राउंड रियलिटी के बीच डिफरेंस समझना जरूरी होता है। आज के डिजिटल एरा में मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, नैरेटिव्स भी क्रिएट करता है। न्यूज डिबेट्स, यूट्यूब डिस्कशंस और वायरल क्लिप्स पब्लिक परसेप्शन को रैपिडली इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ सेक्शंस इस क्राइसिस को डेमोक्रेसी के लिए वार्निंग सिग्नल मान रहे हैं, जबकि दूसरे लोग इससे पॉलिटिकली एग्जिजरेटेड कंट्रोवर्सी कह रहे हैं, चाहे पब्लिक रिएक्शंस शार्पली डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, इमोशनल नैरेटिव्स आज की पॉलिटिक्स में बहुत पावरफुल हो चुके हैं और इसी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन और सेलेक्टिव आउटरीच को आइडेंटिफाई करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। अब सवाल यह उठता है, इस क्राइसिस के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्या इसका इंपैक्ट इलेक्शंस और वोटर परसेप्शन पर पड़ेगा? पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज अक्सर कैंपेन स्ट्रेटजीज और पब्लिक इमेज को डीपली अफेक्ट करती हैं। स्ट्रांग लीडरशिप और स्टेबिलिटी का नैरेटिव एक तरफ स्ट्रेंथन हो सकता है, जबकि ऑपोजिशन इस इश्यू को अकाउंटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से कंटिन्यू रेज कर सकती है। आने वाले इलेक्शंस और पब्लिक सेंटीमेंट ही डिसाइड करेंगे कि इस कंट्रोवर्सी का लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या रहेगा। तो अब आगे क्या हो सकता है? मल्टीपल पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं। पॉलिटिकल नेगोशिएशंस टेंशंस को काम कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव रिएक्शंस और मीडिया प्रेशर सिचुएशन को और एस्केलेट भी कर सकते हैं। लीगल एक्शंस, पॉलिसी डिसीजंस और पब्लिक रिस्पांस नेक्स्ट फेज डिफाइन करेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, इंडिया जैसे लार्ज डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी और गवर्नेंस पब्लिक एक्सपेक्टेशंस का मेजर पार्ट होते हैं और इसी वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप पर प्रेशर और स्क्रूटनी दोनों कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। तो अब आगे क्या हो सकता है? मल्टीपल पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं। पॉलिटिकल नेगोशिएशंस टेंशंस को काम कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव रिएक्शंस और मीडिया प्रेशर सिचुएशन को और एस्केलेट भी कर सकते हैं। लीगल एक्शंस, पॉलिसी डिसीजंस और पब्लिक रिस्पांस नेक्स्ट फेज डिफाइन करेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, इंडिया जैसे लार्ज डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी और गवर्नेंस पब्लिक एक्सपेक्टेशंस का मेजर पार्ट होते हैं और इसी वजह से
पॉलिटिकल लीडरशिप पर प्रेशर और स्क्रूटनी दोनों कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। तो यह था आज का डिटेल्ड पॉलिटिकल एनालिसिस विचार विद संडे समाचार सीरीज में। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको इस पॉलिटिकल क्राइसिस को डीपर पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प की होगी। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड पॉलिटिकल ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो डिजिटल डूडल्स को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि इन्फॉर्म्ड रहना ही स्ट्रांग डेमोक्रेसी की पहली स्टेप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में